हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी एकेटीयू में। मैं सुनील कुमार आज लेकर आया हूँ एक नया लेक्चर के साथ। नया लेक्चर नंबर 4, जिस लेक्चर में हम बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में। जो टॉपिक है उस टॉपिक का मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ। टॉपिक का नाम है सेट थ्योरी, जो आपके बीटेक में मैथमेटिक्स में काफी यूज होने वाला है। जिसके बारे में बात करनी है उसको डिटेल में हम समझेंगे, अच्छे से हम उसको समझेंगे। अब उसके बारे में हमें बात करनी है एक ऐसा टॉपिक जो आपको काफी हेल्पफुल देने वाला है आपके बीटेक में। मतलब देखा है तो कुछ ऐसे आप टॉपिक पढ़ेंगे बीटेक के अंदर। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फोर्थ में। मतलब कहीं ना कहीं आपको सेट थ्योरी का यूज देखने के लिए ही मिलेगा। मतलब आप मैट्रिक्स पढ़ते हैं, मैट्रिक्स में भी यूज होता है सेट थ्योरी का। अदर टॉपिक्स भी आप पढ़ेंगे तो वहां भी आपको सेट थ्योरी का यूज देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हम सेट थ्योरी की बात अगर करते हैं तो सेट थ्योरी की बात हम करेंगे। सेट थ्योरी की बात करने से पहले मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहता हूं, ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहता हूं जिनका हमें यूज करना है। क्योंकि मैं इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियो ला चुका हूं। उन 3 वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बात की है, लेकिन कुछ पॉइंट्स मेरे ऐसे रह गए हैं जिनके बारे में मैंने बात नहीं की है। तो मैं पहले उन टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा, फिर हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। मेन टॉपिक हमारा क्या होगा आज? सेट थ्योरी का मेन टॉपिक हमारा होगा। उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। इस चीज को हमें ध्यान से समझना है, अच्छे से देखना है। वीडियो को अच्छे से आप देखना है, अच्छे से समझना है, समझने की कोशिश करना है। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे कि हम बात कर, मैंने आप लोगों को बताया कि उन टॉपिक्स के बारे में मुझे बात करनी है जो टॉपिक्स मेरे रह गए थे। सेट थ्योरी को मुझे स्टार्ट करना। सेट थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ सेलेक्ट किए हैं, उनको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ध्यान देना, मैं बात करने वाला हूँ किसकी बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स के बारे में मुझे बात करनी है क्योंकि मैं इससे पहले काफी नंबर्स के बारे में बात कर चुका हूँ, नंबर्स ऑफ टाइप्स के बारे में बात कर चुका हूँ। लेकिन वहां ये मेरे पॉइंट्स रह गए थे। इवन नंबर्स वहां रह गया था मेरा, कंपोजिट नंबर रह गए थे, ओड नंबर्स रह गए थे, प्राइम नंबर्स रह गए थे। इनके बारे में मुझे बात कर लेनी है। तो ये नंबर्स मेरे रह गए थे, अब इन नंबर्स के बारे में मुझे बात करनी है। तो मैं बात करता हूं किसके बारे में। जो पहला पॉइंट है मेरा, पहला पॉइंट क्या होने वाला है? इवन नंबर्स। क्या बात है, मतलब क्या टॉपिक होने वाला है? इवन नंबर्स। ध्यान दीजिएगा, मुझे बात करनी है इवन नंबर्स के बारे में। इवन नंबर होता क्या है? अगर आप ध्यान से समझे तो इवन नंबर्स का मतलब है एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए तो उस नंबर्स को मैं क्या कहता हूं? इवन नंबर्स कहता हूं। मतलब ऐसा भी आप देख सकते हैं कि जैसे मैं बात करने वाला हूं इवन नंबर्स के बारे में। इवन नंबर्स मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आ नंबर विच डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड आ इवन नंबर। एक ऐसा नंबर जो किससे डिवाइड हो जाए, एक ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो इस टाइप के नंबर को मैं क्या कहूंगा? इवन नंबर्स कहूंगा। अब मुझे बात कर लेनी, मतलब इवन नंबर जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर कौन कौन से हैं उनको मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं लिख लेता हूं 2 इज आ इवन नंबर, 4 इज आ इवन नंबर, 6 इज आ इवन नंबर, 8 इज आ इवन नंबर, 10 इज आ इवन नंबर, 12 इज आ इवन नंबर, 14 इज द इवन नंबर। मतलब देखा जाए तो इस टाइप के नंबर में अगर लिखूं, इस टाइप के नंबर में अगर लेता हूं, ये ऑल नंबर्स कैसे हैं? ये इवन नंबर्स कहलाएंगे। ये इवन नंबर्स क्यों कहलाएंगे? क्योंकि 2 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 2, 4 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 2। मतलब 2 भी हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 भी 6 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 10 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 12 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 14 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब इस टाइप के नंबर मैं यहाँ लेकर आया हूं जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ये सारे नंबर्स मैंने कैसे लिखे? ये सारे नंबर्स मैंने वो नंबर्स लिखे हैं जो 2 से डिवाइड होने वाले हैं। तो इस टाइप के जितने भी नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो इस टाइप के नंबर को मैं क्या कहता हूं? इवन नंबर्स कहता हूं। इस टाइप के नंबर्स को मैं क्या कहता हूं? इवन नंबर्स कहता हूं। मैंने यहाँ एक नोट भी लिया, मतलब इवन नंबर्स को अगर हम पहचानते हैं कि इवन नंबर्स हम कैसे देख सकते कोई नंबर इवन है, तो उस नंबर को मैं कैसे पता लगा सकता हूं कि ये नंबर मेरा इवन नंबर है। तो यह बात कर लेते हैं कि द लास्ट डिजिट ऑफ एन इवन नंबर इज आइदर। मतलब कोई इवन नंबर है, उस नंबर के लास्ट डिजिट को हम देखकर ये बताएंगे कि ये नंबर इवन होगा या नहीं होगा। तो इस टाइप के नंबर को हमें देख लेना। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0,
2 4 6 8। अगर कोई नंबर हमारे पास है, उस नंबर्स की जो लास्ट डिजिट है 0 हो जाए या 2 हो जाए या 4 हो जाए या 6 हो जाए या 8 हो जाए, इनमें से कोई सा भी नंबर अगर आपके नंबर जो भी नंबर गिवन है उस नंबर की लास्ट डिजिट क्या हो जाए, इन नंबर्स में से कोई एक नंबर अगर हो जाता है तो वो नंबर क्या कहलाता है, वह नंबर इवन नंबर कहलाएगा। जैसा मैं बात करने वाला हूं एक नंबर्स की, मैंने एक नंबर लिखा 2 3 4 6। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर कैसा कहलाएगा, ये नंबर इवन नंबर होगा। इवन नंबर क्यों होगा, क्योंकि इस नंबर की जो लास्ट डिजिट है, इस नंबर की जो लास्ट डिजिट है, इस नंबर की लास्ट डिजिट 6 है, और 6 किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। मतलब ये कंप्लीट, ये पूरा नंबर कैसा नंबर हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। इवन नंबर क्यों हो जाएगा, अगर मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर मेरा कैसा है, इवन नंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप क्या होने वाला है, अब मुझे यहां बात कर लेनी किसकी, ऑड नंबर्स की। देखा जाए तो मैंने अभी किसके बारे में बात की, मैंने आप लोगों से बात की इवन नंबर्स के बारे में। अब मुझे बात करनी है किसके बारे में, ऑड नंबर्स के बारे में। ऑड नंबर क्या होता है, अगर देखा जाए तो जो नंबर इवन नंबर नहीं है वो ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर आ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, आ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड आ ऑड नंबर। एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, उस टाइप के नंबर को मैं क्या कहूंगा, ऑड नंबर कहूंगा। जबकि इससे पहले मैंने इवन नंबर को पढ़ा, इवन नंबर को क्या पढ़ा था, एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो उस टाइप के नंबर को मैं क्या कहूंगा, इवन नंबर कहूंगा। लेकिन मैं जब बात करने वाला हूं, मैं किसकी बात करने वाला हूं, मैं यहां बात करने वाला हूं ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो किससे डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो, तो उस नंबर को मैं क्या कहता हूं, ऑड नंबर कहता हूं। उस टाइप के नंबर को मैं क्या कहता हूं, ऑड नंबर कहूंगा। क्या कहूंगा, उस टाइप के नंबर को मुझे क्या कहना है, ऑड नंबर कहना। अगर कोई नंबर मेरे पास ऐसा है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, उस टाइप के नंबर को मुझे क्या कहना है, ऑड नंबर कहना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ऑड नंबर्स के। ऑड नंबर्स क्या होंगे, 3 ऑड नंबर हो जाएगा, 5 ऑड नंबर हो जाएगा, 7 ऑड नंबर हो जाएगा, 9 ऑड नंबर हो जाएगा, 12 ऑड नंबर हो जाएगा, 14 सॉरी 14 नहीं होगा, तो और 12 और 14 दोनों इवन नंबर होंगे, क्या नहीं होंगे, ऑड नंबर नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, अब क्या नंबर लिखा मैंने, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा। 9 भी कैसा नंबर है, ऑड नंबर हो जाएगा। 13 ऑड नंबर हो जाएगा, 15 ऑड नंबर हो जाएगा, 17 ऑड नंबर हो जाएगा, 19 ऑड नंबर हो जाएगा। 19 कैसा नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। 21 भी ऑड नंबर हो जाएगा, 23 भी ऑड नंबर्स हो जाएगा। मतलब ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये ऑल नंबर्स कैसे हो जाएंगे, ऑड नंबर्स हो जाएंगे। ऑड नंबर क्यों हो जाएंगे, क्योंकि 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, 5 is not divisible by 2, 7 is not divisible by 2, 9 is also not divisible by 2। तो ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं, ये सारे नंबर कैसे लिखे हैं, ये ऑल नंबर्स मैंने कैसे लिखे हैं, ये ऑल नंबर्स मैंने वो नंबर लिखे हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता उस टाइप का नंबर क्या कहलाता है, ऑड नंबर कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ऑड नंबर को एक फॉर्मूले की फॉर्म में कैसा लिखना चाहिए, मतलब कैसा हम उनको लिख सकते हैं। मैंने बात की है कि इफ आ नंबर, कोई नंबर मेरे पास किस फॉर्म का नंबर है, अगर मेरे पास कोई नंबर किस फॉर्म का नंबर है, अगर कोई नंबर मेरे पास इस फॉर्म का है, किस फॉर्म का, 2n प्लस के 1 फॉर्म का है, और n क्या है, कोई इंटीजर है, तो यहां से मैं n की वैल्यू जैसे पुट करता जाऊंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, यहां मुझे हमेशा ऑड नंबर ही मिलने वाला है। मैं जब भी बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, मैं जब भी ऑड नंबर की बात करूंगा तो मुझे देखना होगा कि ऑड नंबर मेरा कैसे मैं डिफाइन कर पा रहा हूं, कैसे मैं उसको जनरेट कर पा रहा हूं। तो मैं बात करता हूं, अगर मैं n की वैल्यू क्या ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, 2n प्लस 1 की मैंने बात की। मैं चाहता हूं कि इस नंबर से मुझे डिफाइन करना है कि ऑड नंबर मुझे चाहिए। अगर मैं n की वैल्यू n इक्वल टू मैं 2
पुट करता हूं, n की वैल्यू क्या लेता हूं मैं 2 लेता हूं, तो कितनी वैल्यू बनकर आने वाली है 2 × 2 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 + 1। तो फाइनल वैल्यू क्या बनकर आ गई, फाइनल वैल्यू मेरी 5 बनकर आई है। तो 5 कैसा नंबर है, 5 इज द ओड नंबर। अगर मैं n की वैल्यू को चेंज करता हूं, अब की बार मैं n को क्या ले लेता हूं, अब की बार मैं n की वैल्यू ले लेता हूं, n इक्वल टू मैंने ले लिया 3। n की वैल्यू कितनी ले ली, n की वैल्यू मैं लेकर चला हूं 3। जब मैं n की वैल्यू 3 लेकर चला हूं, तो n की वैल्यू मैं कहां पुट करना चाहता हूं, इस नंबर में पुट करना चाहता हूं। तो क्या वैल्यू बनकर आएगी 2 × 3 + 1 इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 + 1 इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। तो यहां से मैंने क्या मतलब क्या फाइंड किया, यहां से मैं फाइंड कर पाया हूं कि 7 इज द कैसा नंबर है, 7 ओड नंबर है। तो इस टाइप के नंबर जितने भी होंगे सॉरी, इस टाइप के नंबर जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो उस टाइप के नंबर को मैं क्या कहूंगा, उस टाइप के नंबर को मैं कहूंगा ओड नंबर्स। आप चलते हैं न्यू टाइप पर, नंबर्स के न्यू टाइप पर। वो क्या होने वाला ध्यान दीजिएगा आप। अब यहां मैंने बात की है, किस नंबर की बात की है, मैंने बात कर ली है प्राइम नंबर्स की। किस नंबर की बात की है मैंने, यहां बात की है मैंने प्राइम नंबर्स की। देखिए प्राइम नंबर बेसिकली होता क्या है, हमने अभी तक ओड नंबर पढ़ लिया, इवन नंबर पढ़ लिया, लेकिन एक नया नंबर्स आया, टाइप ऑफ नंबर क्या बना, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को अगर हम देखा जाए तो क्या नंबर होगा, मतलब ऐसा सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहना चाहूं कि एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर जो क्या ना हो, डिवाइड ना हो, किससे। अब कुछ नंबर्स ऐसे हैं, जैसे मैं बात करना चाहूं प्राइम नंबर की, मैं बात करूं तो प्राइम नंबर क्या हो, जैसे मैं सपोज करता हूं कि मैंने ले लिया 4 ले लिया। अब मैं मुझे चेक करना है कि 4 कैसा प्राइम नंबर है या नहीं है, लेकिन इससे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर होता क्या है। अगर मैं 4 लिख दे रहा हूं तो 4 कैसा नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, एक इंटीजर है, एक होल नंबर है, एक रियल नंबर है। तो मुझे पता करना है, मैंने जनरली 4 लिया, तो 4 को मैं कैसे बताऊंगा कि मेरा 4 क्या होने वाला है, प्राइम नंबर होने वाला। जबकि मैंने अभी नहीं सीखा कि प्राइम नंबर होता क्या है, तो उससे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर होता क्या है। मैं बात कर ले रहा हूं प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर का मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर जो केवल डिवाइड होता है। एक ऐसा नंबर, जैसे मैंने बात की, एक प्राइम नंबर, एक पी नंबर ले लिया, एक ऐसा नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। एक ऐसा नंबर जिसके ओनली कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, एक तो 1 हो और दूसरा क्या हो जा, वही नंबर इटसेल्फ। मतलब एक ऐसा नंबर जो डिवाइड होता केवल 2 नंबर से, जो ओनली 2 नंबर से डिवाइड होता, 1 एंड 2, 1 और इटसेल्फ। 1 और इटसेल्फ, एक ऐसा नंबर जो 1 और इटसेल्फ मतलब खुद अपने आप से डिवाइड होता है, तो इस टाइप का नंबर क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। मतलब अगर देखा जाए तो मैक्सिमम फैक्टर जो प्राइम नंबर के होते हैं वो कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं, है ना। मैक्सिमम कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 से अधिक किसी भी प्राइम नंबर के फैक्टर आपको नहीं मिलेंगे देखने के लिए। मैं बात कर ले रहा हूं कुछ नंबर्स के बारे में, ध्यान दीजिएगा आप। ये आप देख चुके हैं, मतलब प्राइम नंबर को हम कैसे लिखते हैं और क्या उसको लिखते मतलब कैसे डिफाइन करते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं भाई 4 की। एक नंबर मैंने ले लिया 4, अब मुझे चेक करना है क्या 4 मेरा प्राइम नंबर है या नहीं है। तो मैंने 4 को 2 × 2 लिख लिया। अगर मैं ध्यान से देखूं, इस नंबर को मैं डिवाइड करूं, तो ये नंबर किससे भी डिवाइड हो रहा, 4 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 4 से 4 कैंसिल, इक्वल टू वैल्यू 1 आ गई। मैं अगर 4/2 लिखूं, इस नंबर को 2 से डिवाइड करूं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब ये मेरा नंबर किससे भी डिवाइड हो गया, 2 से भी डिवाइड हो गया। मैं लिखूं 4/1 इक्वल टू वैल्यू कितनी, 4। तो देखा जाए तो ये मेरा नंबर कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है, 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इस नंबर्स के मैं अगर फैक्टर की बात करता हूं, तो इस नंबर्स के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, इस नंबर के फैक्टर्स 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। तो इस नंबर्स के कितने फैक्टर हो गए, इस नंबर के फैक्टर हो गए 3। जब इस नंबर के 3 फैक्टर हो गए, तो ये नंबर क्या नहीं होने वाला है, प्राइम नंबर नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको प्राइम नंबर के डेफिनेशन में बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं, क्योंकि प्राइम नंबर केवल 2 ही नंबर से डिवाइड होता, अपने आप से डिवाइड होता और 1 से डिवाइड होता, और तीसरा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा
जो किसी तीसरे नंबर से डिवाइड होगा। अगर किसी तीसरे नंबर से डिवाइड होगा तो वो प्राइम नंबर होगा ही नहीं। कुछ मैं बात कर लेता हूँ कि प्राइम नंबर होते क्या है, कुछ मैंने एग्जांपल भी यहाँ लिख दिए हैं, जैसे 2 इज द प्राइम नंबर, 3 इज द प्राइम नंबर, 5 इज द प्राइम नंबर, 7 इज द प्राइम नंबर। ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये ऑल नंबर्स कैसे हैं, ये सब नंबर्स मेरे प्राइम नंबर्स हैं। ये जितने भी नंबर्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये नंबर सब क्या है, मतलब प्राइम नंबर। जितने भी नंबर ये लिखे हैं सब या तो 2 अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं या 1 से डिवाइड हो रहे हैं। ऐसा कोई तीसरा नंबर नहीं है जो तीसरे नंबर से ये सारे नंबर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ऐसा यहाँ कोई भी नंबर नहीं होने वाला है। किससे डिवाइड होना है, या तो अपने आप से डिवाइड हो रहा है एवरी नंबर, या 1 से डिवाइड हो रहा है। ऐसा कोई तीसरा नंबर नहीं है जो ये नंबर किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नया टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा आप। अब मुझे बात कर लेनी है, किसके बारे में बात कर लेनी है, नंबर हमारा जो बन जाता है मतलब कंपोजिट नंबर्स बन जाता है। जो न्यू टाइप हमारा आता है, क्या आता है, कंपोजिट नंबर आता है। अब मुझे बात कर लेनी है किसकी, कंपोजिट नंबर्स के बारे में बात कर लेनी है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब उसको मुझे डिफाइन करना है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बात की किसकी बात की, मैंने प्राइम नंबर की बात की। अब मुझे बात करनी है कंपोजिट नंबर की। मुझे देखना है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। मुझे बात करनी है किसकी, कंपोजिट नंबर की बात करनी है कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। अगर मैं देख मतलब बताना चाहूं इसके अपोजिट एक ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर ना हो, एक ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। एक ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर ना हो वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करना चाहता हूं, किसकी बात करना चाहता हूं, किसके कंपोजिट नंबर की बात करनी है, मुझे बात करनी है कंपोजिट नंबर्स में कहना चाहता हूं एक ऐसा नंबर जो कितने फैक्टर रखता है, मोर देन 2 फैक्टर्स रखता है। एक ऐसा नंबर जो मोर देन 2 फैक्टर रखता है उस टाइप के नंबर को मैं क्या कहता हूं, कंपोजिट नंबर कहता हूं। जैसे मैंने अभी यहाँ डिफाइन किया है, मतलब एक ऐसा नंबर जो अपने जो कितने फैक्टर रखता है, 2 से अधिक फैक्टर रखता है, उस टाइप के नंबर को मैं क्या कहता हूं, कंपोजिट नंबर कहता हूं। ध्यान दीजिएगा, मतलब जैसे मैंने बात की भाई, मैंने नंबर ले लिया 6। अब 6 को मैं लिख लेता हूं, क्या लिख लेता हूं मैं, 2 × 3। इस 6 को मैंने क्या लिखा, 2 × 3 भी मैंने लिख लिया। अब 6 को मैं लिख लेता हूं 1 × 6 भी मैं लिख लूंगा। और अगर ध्यान से मैं देखूं तो इसके क्या क्या मतलब फैक्टर हो गए 6 के जो मैं टोटल फैक्टर्स की बात करूं, ऑल फैक्टर्स, किसकी बात करनी है मुझे, ऑल फैक्टर्स ऑफ 6। अगर मैं 6 के ऑल फैक्टर्स की बात करता हूं तो मतलब क्या होने वाले हैं, आर 1 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ 6, 2 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ 6, 3 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ 6 और 6 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ 6। ये तो मैं बता चुका हूं कि 1 and itself is always factor of that number। मतलब 1 हमेशा हर नंबर का फैक्टर होता है, 6 भी हमेशा हर नंबर का फैक्टर होता है। तो उसी अकॉर्डिंग मुझे बात कर लेनी है, किसकी बात कर लेनी है, 6 की बात जब मैंने की तो 6 कैसा नंबर पाया, मतलब ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कंपोजिट नंबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस नंबर्स के कितने फैक्टर देखने के लिए मुझे मिले हैं यहाँ, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स मैंने देखे हैं। किसके देखे मोर देन 2 फैक्टर्स, 6 के देखे हैं। ठीक है, 6 के कितने फैक्टर है, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो इसलिए 6 कैसा नंबर हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अगर मैं और कंपोजिट नंबर्स की बात करूं, अनोदर कंपोजिट नंबर्स की बात करूं कि अनोदर कंपोजिट नंबर्स मेरे कैसे होने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। मैं कंपोजिट नंबर अगर इसके लिखने चाहूं तो 4 इसका कंपोजिट नंबर हो जाएगा, 6 इसका कंपोजिट नंबर हो जाएगा, 8 इसका कंपोजिट नंबर हो जाएगा, 9 इसका कंपोजिट नंबर हो जाएगा, 10 भी इसका कंपोजिट नंबर हो जाएगा, 12 भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा, 15, 14, 16, 18, 21, 20, मतलब इस टाइप के जितने भी नंबर्स मैंने यहाँ लिखे हैं सब कैसे नंबर है, ये कंपोजिट नंबर लिख दिए मैंने। कैसे नंबर लिख दिए हैं, ये ऑल नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ये सब कैसे नंबर है, ये सब कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि ये सब कैसे नंबर, ये ऐसे नंबर जो मोर देन 2 फैक्टर्स रखते हैं, तो इसलिए इस टाइप के नंबर को मैं क्या कहने वाला हूं, इस टाइप के नंबर को मैं कहने वाला हूं कंपोजिट नंबर्स।
ठीक है। तो ये नंबर्स मुझे पढ़ने थे, ये 4 टाइप्स के नंबर हमारे रह गए थे जो मैंने अभी नहीं बताए थे। लास्ट 3 लेक्चर्स में मैंने नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, वहां नहीं बताया था, लेकिन यहाँ मुझे इनकी आवश्यकता थी इसलिए मैंने इनको यहाँ डिस्कस किया है। क्यों, अब हम नया टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उस नए टॉपिक की मुझे बात करनी है। क्या टॉपिक हो जाएगा? सेट थ्योरी। मतलब किसकी बात करने वाले? सेट थ्योरी की। एक ऐसा टॉपिक जो आपको काफी मदद करेगा, आपको काफी हेल्प देगा। आपको जब आप क्या करें, मतलब बीटेक का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां आपको इतना सपोर्ट करेगा, इतना सपोर्ट करेगा, जो आप मतलब हमेशा इसका कहीं ना कहीं यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब चलते हम अपने मेन टॉपिक पर। जो हमारा मेन टॉपिक है क्या है? सेट थ्योरी। आइए, अब बात कर ली है हमने, किसकी बात कर ली है? सेट की बात कर ली है। बेसिकली देखा जाए तो सेट होता क्या, हमें सबसे पहले बात करनी है सेट के बारे में। मतलब सेट क्या होता है? अब सेट को हम किस से डिनोट करते हैं, इसके अंदर मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं क्या, मतलब उसके बारे में मुझे बात कर लेनी है। देखा जाए तो मुझे लिखा, मतलब किसकी बात करनी है? सेट की बात करनी है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, मेरे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑफ ऑब्जेक्ट। किसका है? ऑब्जेक्ट्स का है। इज कॉल्ड अ सेट। मतलब किसकी बात की है मैंने? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। एक मेरे पास ऐसा कलेक्शन होना चाहिए जो कलेक्शन क्या हो? वेल डिफाइंड हो। एक ऐसा कलेक्शन मेरे पास होना चाहिए जो कलेक्शन क्या हो? वेल डिफाइंड हो। तो उस टाइप के कलेक्शन को मैं क्या कहूंगा? सेट कहूंगा। लेकिन इससे पहले मैं सेट को और डिफाइन करना, सेट को डिफाइन करने से पहले मैं बात कर ले रहा हूं कि भाई किसकी बात कर ले रहा हूं मैं? वेल डिफाइन की बात कर ले रहा हूं। किसकी बात करनी है मेरे को? वेल डिफाइन की बात करनी है कि वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है। इसको भी समझना हमें बहुत जरूरी है कि वेल डिफाइन हम बात कर रहे हैं। जब सेट थ्योरी की डेफिनेशन हमने, सेट की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, तो सेट की डेफिनेशन में हमारे जो वर्ड यूज हो रहे हैं तो उनके बारे में हमें बात करनी है कि वेल डिफाइन क्या होता है। बेसिकली देखा जाए तो वेल डिफाइन के कितने मीनिंग्स होते हैं? मतलब 2 मीनिंग्स होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। मतलब क्या है, इसको हमें बात करना है। मतलब पहला नंबर हमारा हो जाएगा डेफिनेट। जो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? डेफिनेट। फर्स्ट नंबर इज द फर्स्ट, सॉरी एक मिनट, फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? डेफिनेट। मतलब इसका जो फर्स्ट मीनिंग हो जाएगा डेफिनेट हो जाएगा, और सेकंड मीनिंग हो जाएगा इसका डिफरेंट। सेकंड मीनिंग हो जाएगा इसका डिफरेंट। लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है कि डेफिनेट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट का मतलब क्या होता है। मतलब हमें जब बात की है, किसकी बात की? हमने सेट थ्योरी की बात की, हमने सेट की डेफिनेशन की बात की। जब सेट की डेफिनेशन की हमने बात की है तो वहां एक वर्ड आ गया है वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का मतलब मुझे बताना है, मतलब क्या होता है वेल डिफाइंड का मतलब। इसके 2 मीनिंग्स होते हैं, हम इसको 2 मीनिंग्स के द्वारा डिफाइन कर पाते हैं, डेफिनिट और डिफरेंट। डेफिनिट का मतलब है कि कोई कलेक्शन है, उस कलेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उस कलेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आने चाहिए, वो डिफाइन होने चाहिए। अगर हम किसी कोई कलेक्शन ले रहे हैं, उस कलेक्शन के अंदर जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिए हैं या जो भी एलिमेंट्स हमने लिए हैं, तो उस टाइप के एलिमेंट्स को हम उसको प्रॉपर बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं, उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं या नहीं आ रहे, रूल के अकॉर्डिंग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मतलब उनको मैं डिफाइन कर पा रहा हूं या नहीं डिफाइन कर पा रहा हूं। अगर मैं उस कलेक्शन के एलिमेंट्स को डिफाइन कर पा रहा हूं, मैं बता पा रहा हूं इसका एलिमेंट इस अकॉर्डिंग इस तरह से आए हैं, तो मैं बात करूंगा कि वो जो कलेक्शन क्या कहलाएगा, वो कलेक्शन क्या हो जाएगा? डेफिनेट हो जाएगा। वो कलेक्शन क्या हो जाएगा? डेफिनेट हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट की मैं अगर बात करूं तो सेकंड पॉइंट क्या है? डिफरेंट। सेकंड पॉइंट क्या है? डिफरेंट। मतलब उस कलेक्शन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होने वाले हैं सब क्या होने वाले हैं? यूनिक होने वाले हैं। चलिए देखते हैं, हम एक कलेक्शन ऐसा लेके चलते हैं जो कलेक्शन को हमें चेक करना है कि ये कलेक्शन मेरा सेट होगा या नहीं होगा, उसके बारे में ही मुझे बात कर लेनी है। किसके बारे में बात कर लेनी है मुझे? जो कलेक्शन हमारा दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कलेक्शन में लेकर चलता हूं भाई। क्या कलेक्शन मैंने ले लिया? मैं लेकर चलता हूं एक,
ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसकी बात हमने कर ली है, मैं लिख दे रहा हूं दोबारा से, डेफिनिट और ये डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक है। अब मुझे बात कर लेनी है, किसकी बात कर लेनी है, मुझे एक कलेक्शन लेना है। मैंने कलेक्शन क्या ले लिया, मैं लेके चलता हूं कलेक्शन दिस, मतलब 2 4 6 8 10 12, ये कलेक्शन मैंने ले लिया। कितने नंबर से इस कलेक्शन के अंदर 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 एलिमेंट है, मतलब इस कलेक्शन के अंदर 6 एलिमेंट है। मैं अगर देखूं तो इसके अंदर कैसे एलिमेंट है, मतलब 2 4 6 8 10 12। अगर मैं इस कलेक्शन को ध्यान से देखूं तो यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मतलब एक रूल यूज हो रहा, मतलब वो रूल क्या यूज हो रहा कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। मतलब इसके नंबर्स को मैं डिफाइन कर पा रहा हूं, इसके एलिमेंट्स को मैं डिफाइन कर पा रहा हूं, क्योंकि 2 डिविजिबल इज 2, 4 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, 6 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 और 8 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। या मैं ऐसा कह दूं कि यहां मैंने जो लिए हैं 2 के मल्टीपल्स लिए हैं, कितने, 2 के मैंने यहाँ 6 मल्टीपल्स लिए हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो कलेक्शन रहा मेरा डेफिनेट हो गया, मतलब इसको मैं डिफाइन कर पाता हूं, कर पाया हूं। जब मैं इसको डिफाइन कर पाया हूं, अब मुझे बात कर लेनी है डिफरेंट। यहाँ मीनिंग मतलब जो मैंने लिया डिफरेंट, डिफरेंट का मीनिंग जो मैं बताने वाला हूं, डिफरेंट का मीनिंग क्या है। यहाँ डिफरेंट का मीनिंग है कि अब इस कलेक्शन के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो अपने आप में यूनिक होगा, जो भी एलिमेंट होने वाला है वो क्या होने वाला है, यूनिक होने वाला है। अब इसमें अगर एक एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 बार हमें रिपीट नहीं करना है, उसको केवल 1 बार ही रिपीट करना है। अगर कोई एलिमेंट इसके किसी कलेक्शन के अंदर है और मैं बात कर रहा हूं कि वो सेट है या नहीं है, तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि वह एलिमेंट उस कलेक्शन के अंदर यूनिक है या नहीं है। मतलब केवल 1 बार ही एक नंबर आएगा, 2 बार नहीं आना, रिपीट नहीं होना है नंबर को, ठीक है। तो ये कलेक्शन कैसा, ये कलेक्शन मेरा कैसा हो जाएगा, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। क्यों, इसके अंदर एवरी एलिमेंट डिफाइन हो रहा है, एवरी एलिमेंट को मैं डिफाइन कर पा रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, एक रूल के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो इस टाइप के नंबर को मैं बात करूंगा, इस टाइप के नंबर को मैं क्या कहूंगा, मतलब इस टाइप की कलेक्शन को मैं क्या कहूंगा, सेट कह दूंगा। क्योंकि मैंने अब इस सेट की जो डेफिनेशन आप लोगों को बताइए, क्या बताइए, आ वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्या बताइए, आ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। मतलब एक ऐसा कलेक्शन मुझे लेना है जो कलेक्शन क्या हो जाए, वेल डिफाइन हो जाए। तो उस टाइप के कलेक्शन को मैं क्या कहूंगा, इस टाइप के कलेक्शन को मैं कहूंगा सेट कह दूंगा, इस टाइप के कलेक्शन को, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ और मुझे की वर्ड, इसकी पॉइंट मुझे लेने हैं किसके, इस सेट थ्योरी के, तो उनके बारे में मुझे बात कर लेनी है। ध्यान दीजिएगा, अब मैंने बात की है किसकी, आ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अगर देखा जाए तो सेट का जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन को मैं इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करता हूं, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करता हूं। जैसे मैं अभी बात की, मैंने एक अभी कलेक्शन लिया था, क्या लिया था, 2 4 6 8 10 12, ये लिया था। अब मुझे बात कर लेनी है कि इस कलेक्शन को मैं नाम क्या दूं, इस कलेक्शन को नाम दूं। अगर मैं किसी सेट को डिनोट करूंगा, मतलब किसी एक ऐसे नंबर से मैं डिनोट करूंगा जो इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर्स होगा। किसी सेट को मुझे अगर डिनोट करना है तो मुझे कैसे डिनोट करना है, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स के द्वारा ही मुझे उसको डिनोट करना है। यहां मैंने क्या ले लिया, इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल ई ले लिया, कैपिटल एम भी ले सकता था, कैपिटल ए भी ले सकता था, कैपिटल बी भी ले सकता था, कैपिटल डब्ल्यू भी ले सकता था। मैं इस टाइप से मतलब किसी भी सेट को डिनोट कर सकता हूं, ठीक है, बात समझ आई। अब थोड़ा हम बात करते हैं किसकी, एलिमेंट्स के बारे में, मतलब किसी कलेक्शन के एलिमेंट्स को मुझे किस तरह डिफाइन करना है। तो जनरल नंबर मैंने ले लिया कि किसी सेट के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, मतलब नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं,
ठीक है। अब अगर कोई मुझे जनरल सेट लेना है, मैं बात कर ले रहा हूं कि ए इक्वल टू जनरल सेट लेना है, तो मुझे जो किसी एलिमेंट, किसी कलेक्शन के जो एलिमेंट्स में डिफाइन करूंगा, जनरल एलिमेंट अगर मैं लेना चाहूंगा तो मैं इंग्लिश अल्फाबेट का स्मॉल लेटर्स लूंगा। क्या? इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स मुझे लेने होंगे। जब मैं जनरल एलिमेंट की बात करूं, जरूरी नहीं कि इंग्लिश अल्फाबेट के ही नंबर दो, आप ऐसा भी हम कर सकते हैं, मतलब उन नंबर्स को हम दो टाइप से डिफाइन कर लेंगे, मतलब कुछ और नंबर्स भी आ सकते हैं, वस्तु के नाम भी आ सकते हैं, किसी भी कलेक्शन के अंदर क्या हो सकता है, वस्तु के नाम भी आ सकते हैं, कपड़ों के नाम भी आ सकते हैं, मतलब काफी चीज, काफी काफी एलिमेंट्स को हम यहाँ रख सकते हैं। एक एलिमेंट के तौर पर हम इस कलेक्शन के अंदर जो भी हमारे पॉइंट्स होने वाले, जो भी एलिमेंट होने वाले, उनको हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ बात कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा हम इसको, अपने टॉपिक को थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम किसकी, मतलब एक सेट की, उस सेट की बात करने वाले, मतलब सेट कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में मुझे बात कर लेनी है, सेट के टॉपिक्स के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन सेट के टॉपिक के बारे में जो आगे टॉपिक की मैं बात करने वाला हूं, उनसे पहले मैं कुछ की पॉइंट्स की भी बात कर ले रहा हूं। की पॉइंट क्या हो जाएंगे मेरे, सेट को मुझे डिफाइन करना है तो बेसिकली अब एक वर्ड सुनने के लिए आता है कार्डिनलिटी। किसकी? कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। मुझे बात करनी है, किसकी बात करनी है? कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। किसी सेट की मुझे कार्डिनलिटी की बात करनी है कि सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि सेट की कार्डिनलिटी का मतलब क्या है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। क्या? ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसकी बात करनी है मुझे? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, इन अ सेट इज कॉल्ड द, इज called the, is called the cardinality of a set, of a सेट। मतलब किसी सेट की कार्डिनलिटी की मुझे बात करें तो किसी सेट की कार्डिनलिटी की बात क्या बात करनी है कि उस सेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उस सेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो वो क्या कहलाएगी? सेट की कार्डिनलिटी कहलाएगी। और मैं इसको डिनोट करता हूं, किसको? सेट की कार्डिनलिटी को डिनोट करता हूं। जैसे मैं सपोज कर लेता हूं कि मेरे पास कोई सेट है ए, कोई सेट मेरे पास ए सेट है, तो मुझे बात कर लेनी है मतलब उसकी कार्डिनलिटी के बारे में। मैंने सपोज किया कि मेरे पास ये सेट है ए, अब मैं कहना चाहता हूँ इस सेट की कार्डिनलिटी को मैं कैसे डिनोट करूंगा, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, सी ए आर कार्डिनलिटी ऑफ ए। सेट की कार्डिनलिटी को मैं डिनोट करता हूँ सी ए आर ऑफ ए। और ऐसा भी मैं सेट की कार्डिनलिटी को इस सिंबल के द्वारा भी मैं सेट की कार्डिनलिटी डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, इन दो सिंबल्स के थ्रू हम सेट की कार्डिनलिटी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं एक सेट ऐसा लेते हैं जो सेट की हमें कार्डिनलिटी बतानी है। जैसे मैं बात कर लेता हूं कि मेरे पास कोई सेट है, सेट ए इक्वल टू, सेट ए इक्वल टू, मैं बात करने वाला हूं किसकी? सेट के, एक सेट मैंने ले लिया, सेट ए इक्वल टू क्या लेकर चला हूं मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये इस सेट के अंदर मैंने कितने एलिमेंट ले लिए? 10 एलिमेंट्स ले लिए। अब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 10 एलिमेंट्स है। तो इस सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस सेट के कार्डिनलिटी के लिए इस सेट में जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को काउंट करना है। कितने? इस सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 10 एलिमेंट्स है। तो इस सेट की जो कार्डिनलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इस सेट की जो कार्डिनलिटी हो जाएगी क्या हो जाएगी? इस सेट की कार्डिनलिटी हो जाएगी 10। ठीक है, अब एक एग्जांपल और हम लेकर चलते हैं किसके बारे में? सेट की कार्डिनलिटी के बारे में, जो हमको डिफाइन करना है। ध्यान दीजिएगा,
सेट के कार्डिनलिटी के बारे में मुझे बात करनी, मैंने एक सेट ले लिया कि n इक्वल टू क्या लेकर चलता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी। कहां तक जा रहा हूं मैं, अप टू इन्फिनिटी, मतलब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, इनफाइनेटली मैनी एलिमेंट्स है। तो जब इस सेट के अंदर इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट्स है तो इस सेट की जो कार्डिनलिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इस सेट की कार्डिनलिटी हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट इक्वल टू कितनी हो गई, इस सेट की कार्डिनलिटी हो जाएगी इनफाइनाइट। क्या हो जाएगी, इस सेट की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इस सेट की कार्डिनलिटी हो जाएगी इनफाइनाइट। मतलब जैसा मैंने यहाँ देखा, इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, सेट की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, इस सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा, सेट के बारे में बात की, सेट की कार्डिनलिटी के बारे में बात की, कि सेट को हम किस नंबर, मतलब सेट को हम किस एलिमेंट के थ्रू या किस लेटर्स के थ्रू डिनोट करते हैं, सेट के एलिमेंट्स को किन लेटर्स के थ्रू हम डिनोट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। अब हमने सेट की कार्डिनलिटी के बारे में बात कर ली, तो इस टाइप के जितने भी टॉपिक्स हैं हम आगे भी लेकर आएंगे। अभी इसमें हमारे सेट थ्योरी के काफी और टॉपिक्स हैं, सेट के टाइप्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अब यहाँ तक हम जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, आप एक काम कीजिएगा, अगर आपने ओल्ड वीडियो नहीं देखी है तो आप कंटिन्यूसली सारी वीडियो देख लीजिए, आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलने वाली है, जो आपको आपके बीटेक में, बीटेक फर्स्ट ईयर में, बीटेक सेकेंड ईयर में काफी हेल्प देने वाले टॉपिक्स ये होने वाले हैं। ये जो ऑल वीडियो, जितने भी मैं वीडियो ये बनाऊंगा, इन सभी वीडियो में आपको काफी हेल्प मिलेगी इन वीडियो के थ्रू, जो आप अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को सीखने में इतनी आसानी आपको होने वाली इन वीडियो का यूज करके। इन वीडियो को आप देखिए, जाइए, आप आरएस एकेडमी AKTU के चैनल को सर्च कीजिए, वहां पर जाइए, आप देखिए, वहां आप मतलब जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से वीडियो मैं बना रहा हूँ, जहां मतलब किसी भी बालक को समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ ब्रिज कोर्स में। इसीलिए उन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूँ जिनको मतलब मैथमेटिक्स में सीखना है, बीटेक में मैथमेटिक्स समझ नहीं आता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि समझ नहीं आता आगे नहीं समझ आएगा, तो आप उसको इतने अच्छे से समझ सकते हो, आप अपने बेसिक कंसेप्ट को अगर ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और आगे भी मैं आपके साथ बना रहूंगा। इसी तरह मैं आपकी मदद करता रहूंगा, नई नई वीडियो लाता रहूंगा, और न्यू टॉपिक्स पर आपको, जिन टॉपिक्स के बारे में, जो टॉपिक्स आपके बीटेक के मैथमेटिक्स में यूज होने वाले हैं, उन टॉपिक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं। थैंक्स ऑल एवरीवन, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।